जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेन पॉइंट, जो सोल्यूशन की तरफ जा सकता है, जिससे सोल्यूशन आ सकता है, उसको थोड़ा डिटेल में आपसे डिस्कस करने आया हूं, आपको बात करने आया हूं, आपसे समझाने आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट, और ये बहुत नोवल अप्रोच होगी, ये बहुत डिफरेंट नोवल अप्रोच होगी। और पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर होती है नोवल, डिफरेंट, यूनिक कोई सोल्यूशन निकाल पाने की। ऑब्वियसली दोनों साइड्स की रजामंदी से, और इस केस में तो एक साइड की रजामंदी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्वेश्चन पूछा, मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि सलाह भी दी, आपको डिफरेंस समझना होगा। पहला, एक होता है जजमेंट, वो तो फैसला हो गया, सबको मानना पड़ता है। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन के ये सिचुएशन थी और जजमेंट ये है। तीसरा होता है ड्यूरिंग दी हियरिंग, जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पर बहुत अहम पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा था, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं। क्वेश्चन ये था कि क्या सरकार जो ये कृषि कानून है, फार्म लॉज है, इनको सस्पेंड कर सकती है या इसके अंदर एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं ले। बेसिकली क्या होता है, आप अब लोग स्टे ऑर्डर्स के बारे में समझ चुके हैं, आप लोग क्रिमिनल केसेस के अंदर, सिविल केसेस के अंदर जो जुड़े हुए हैं, कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि कानून तो बन गया, पर कानून जमीन पे लागू भी होना होता है। लागू होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और फिर वो कानून लागू होके एक देश का हिस्सा बन जाता है। तो ये सवाल था, ये क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, कि क्या बातचीत को फैसिलिटेट करने के लिए, बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, ये जो कानून है, इनको आप सस्पेंड कर सकते हैं। आप, कैन द यूनियन से if no executive action will be taken under the laws in order to facilitate the negotiations। इस पे एजी ने रिप्लाई दिया। एजी, जैसे आप जानते हैं, हमारे देश के अटॉर्नी जनरल होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखते हैं। रादर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से पक्ष रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सरकार से बात करके इस बात का जवाब देंगे, जो एक रीजनेबल बात है कि वो सरकार से बात करके ही जो सरकार बोलेगी उसका जवाब देंगे। पर ये सजेशन, क्योंकि जैसे हमने देखा इस केस में प्रॉब्लम क्या हो गई है, किसानों और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, ट्रस्ट का गैप है। तो किसानों को लगता होगा कि अगर हम बात करें और हम वापस चले जाएं और पीछे बिल बन जाए, बिल तो बन चुका है, सॉरी, पीछे इंप्लीमेंट हो जाए, तो इतने सारे लोग हम लेके वापस कैसे आ पाएंगे? आसान काम नहीं है। सरकार को लगता है, उनको कुछ आपत्तियां हैं, सरकार को लगता है कि हमारे बिल में बहुत सब कुछ सही है, और लोग भ्रम फैला रहे हैं, लोग डाउट फैला रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। ये सरकार का पक्ष है। सो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब बात करने के लिए, जब दोनों ऐसे लड़ रहे हों, धाड़ 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 धाड़, और जो दोनों एक एक डट के अड़ जाएं एक एक जगह पे, तो सोल्यूशन निकलता नहीं है। तो क्या टेम्परेचर लो डाउन करने के लिए आपके परिवार में भी, और ये मीडिएशन के अंदर बहुत कॉमन टेक्निक होती है, कि थोड़ा समय दे दिया जाए कि दोनों साइड सांस ले लें और दोनों साइड पुनर्विचार कर लें, दोनों साइड समझ लें और अर्जेंसी खत्म हो जाए। जो तलवार लटक रही होती है, ये कानून अगर 50 साल बाद आया है, या 30 साल बाद आया है, या 70 साल बाद आया है, या 20 साल बाद आया है, जो भी कर लीजिए, तो अगर ये 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए अभी ना लागू होके, अभी आप कंसल्ट कर लें और उसके बाद लागू हो, तो कम से कम क्या आप कंसल्ट करने में खुल के बात कर पाएंगे, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होगा। पर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, मैंने बोला, ये ऑब्जर्वेशन भी नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में अब लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आप जब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, और बहुत देशों में होता भी है कि पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग लाइव स्ट्रीम होती है, आप बैठ के देख पाते हैं। और ऐसे अहम मुद्दे, और सुप्रीम कोर्ट भी इस तरफ जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए प्रिंसिपल में, जिसको बोलते हैं, नोट दे दी है। तो सून ही हमें ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स देश की जनता अपने आप टीवी स्क्रीन पे, डेडिकेटेड चैनल्स पे या यूट्यूब पे देख पाएगी, और बहुत अच्छी बात होगी। तो इसलिए आपको धीरे धीरे समझ भी आ जाएगा, पर अभी तो वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है। तो ये कोर्ट का जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है, अगर, अब मुझे नहीं पता सरकार का क्या पक्ष होगा,
अटॉर्नी जनरल को भी नहीं पता सरकार का क्या पक्ष होगा, अटॉर्नी जनरल को भी सरकार से ऑब्वियसली ओपिनियन लेना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ेंगी। पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर अभी 3 महीने के लिए या 1 महीने के लिए या ऐसे करके लॉ को बोल दिया जाए कि ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ कागज़ पे है, ज़मीन पे नहीं आएगा, तो क्या किसान और सरकार का कोई समझौता निकल पाएगा बातचीत में? इस अवसर से वो डेमोक्लिस स्वॉर्ड बोलते हैं हम, थोड़ी पीछे हो जाएगी। तो क्या इट कैन गो टुवर्ड्स सॉल्यूशन? तभी मैंने कहा है कि बहुत अच्छी बात है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो एंड में तो बात से ही निकलेगा ना। अगर बात मनवानी भी हो, अगर 100% भी किसी की बात माननी हो, अगर सरकार को लगेगा कि किसान हमारी 100% बात मान लेंगे या किसान को लगे सरकार हमारी 100% बात मान लेगी, तो सॉल्यूशन तो बातचीत से होगा। बातचीत के लिए क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, उसमें से एक ये क्वेश्चन है एंड लेट्स सी गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स होता है इस क्वेश्चन के ऊपर। बट हाँ, अगर 20 साल जो है या 30 साल से लॉ नहीं है, तो 3 महीने और लॉ नहीं आएगा। अच्छा लॉ भी हो या बुरा लॉ भी हो, वो तो बहस का मुद्दा है। तो क्या हम सॉल्यूशन पे पहुँच पाएँगे? क्या अर्जेंसी है कि हम ये 3 महीने बाद लॉ नहीं ला सकते? ये चीज़ों में लेट्स सी कि सरकार के दिमाग में क्या आएगा, सरकार क्या पक्ष रखती है। मैं आपको बताते रहूँगा आपको कि हो सकता है सरकार को ये प्रॉब्लम हो कि अगर हम सस्पेंड करें। तो लेट्स सी एंड आई विल टेल यू कि कोर्ट में क्या होता है और सरकार किस तरफ आती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी नीड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, दिस इमेंस प्रॉब्लम, वी नीड अ सॉल्यूशन।